हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुर सोलंकी आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्रमुख स्थलों की शब्दावली। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों पर, जो भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्र थे, उन पर लगभग 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में लगभग 2500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक समूह मानव सभ्यता, इस सभ्यता के प्रथम अवशेषों के हड़प्पा नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये 2500 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रही और ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जो मानव सभ्यताएँ हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है ये, और इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर पाए गए थे। हड़प्पा नामक एक स्थान था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पर इसके प्रथम अवशेष पाए गए थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो दूसरा नाम उसका क्या है, किस नाम से जानी जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम जान लेते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर रावी नदी के किनारे, वहाँ पर जो रावी नदी है उसके किनारे ये स्थित थी सिंधु घाटी सभ्यता का एक बृहद नगर है। जो सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित थी, वहाँ पर एक सिंधु घाटी का बहुत बड़ा नगर प्राप्त हुआ जिसका उत्खनन किया गया और इसे नाम दिया गया हड़प्पा। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा नाम उसे दिया गया। उसके बाद यहाँ पर समाधि R37। तो समाधि R37 क्या है? हड़प्पा के उत्खनन में प्राप्त एक कब्रिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाता है समाधि R37 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे हड़प्पा से संबंधित है। ये एक कब्रिस्तान है। बृहदान्नागार। बृहदान्नागार ये मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त विशाल अन्नागार भवन है। कहाँ से प्राप्त हुआ है ये? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से। ये एक अन्नागार भवन है। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक बृहत्तम नगर है। जो हड़प्पा सभ्यता, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका ये विशालतम नगर है मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाता है हड़प्पा कहाँ प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे प्राप्त एक नगर है। और मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाता है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो हुआ है सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा हुआ है रावी नदी के किनारे। अगर हम मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगर इंग्लिश में कहेंगे टॉम्ब ऑफ डेड पीपल्स। उसके बाद है बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार क्या है? ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार एवं सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण भवनों में प्रमुख है। जो बृहद स्नानागार अगर पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लोथल के बारे में अगर पूछा जाता है तो लोथल गुजरात में अवस्थित। कहाँ है ये अवस्थित? ये गुजरात में स्थित है। सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण तटीय नगर है। ये एक तटीय नगर है। गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। लोथल में, जो लोथल गुजरात में स्थित है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह एवं सबसे बड़ी संरचना गोदीवाड़ा डॉकयार्ड है। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तटीय नगर कौन सा है, तो वो लोथल है। अगर आपसे गोदीवाड़ा डॉकयार्ड पूछा जाता है बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो लोथल में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है और सबसे बड़ी संरचना भी यही है। पशुपत क्या है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो पशुपत एक मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर प्राप्त हुई है उस पर उत्कीर्ण एक श्रीमुखी पुरुष जो योग मुद्रा में हैं, उनको पशुपत कहा गया है। इन्हें भगवान शिव का एक रूप पशुपत में भी माना गया है। जो मुद्रा प्राप्त हुई है तो उसमें जो श्रीमुखी पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो उन्हें भगवान शिव का रूप पशुपति माना गया है। मातृदेवी क्या है? मातृदेवी मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थान पर, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थान थे, वहाँ पर प्राप्त स्त्री की मृण मूर्ति, स्त्री की एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है कई, तो संभवतः इस सभ्यता के लोगों द्वारा मातृदेवी के रूप में पूजित थी। जो मातृदेवी है तो मोहनजोदड़ो और स्थानों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो और स्थान हैं, तो वहाँ पर स्त्री की मृण मूर्ति जो प्राप्त हुई है तो उसे
जो पुरातत्व वेता थे उन्होंने मातृ देवी माना गया है। इन लोगों की मातृ देवी के रूप में पूजित माना गया है। सिंडोन क्या है? सिंडोन शब्द क्या है? तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने सर्वप्रथम कपास उगाना प्रारंभ किया गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कपास का सर्वप्रथम उगाना प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। और इनका व्यापार ज़्यादातर यूनानियों से होता था। तो यूनानी जो यहाँ से कपास खरीदते थे वो इस प्रदेश को सिंडोन कहते थे, इसलिए इसे सिंडोन शब्दावली में ये आया है सिंधु घाटी सभ्यता में। मेलुआ किसे कहा गया है? मेलुआ मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में, जो मेसोपोटामिया सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता थी उसके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें सैंधव सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया नाम है। क्या नाम है सैंधव सभ्यता के लिए? मेलुआ। दिलभुन सिंधु सभ्यता में किसके लिए उपयोग किया जाता था? तो ये बहरीन, तो इसके लिए जो बहरीन था उस समय उसके लिए दिलभुन क्या यूज किया जाता था? दिलभुन नाम यूज किया जाता था। काली बग्गा, तो काली बग्गा के बारे में हम जान लेते हैं। काली बग्गा जैसा कि आप जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काली बग्गा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। काली बग्गा ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान के गंगानगर में, राजस्थान का जो गंगानगर है तो वहाँ पर एक प्रमुख हड़प्पा नगरी स्थान है। क्या है ये? काली बग्गा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अगर आपसे पूछा जाता है काले रंग की चूड़ियाँ सिंधु सभ्यता में किस नगर का नाम है, तो ये हो जाएगा काली बग्गा। हरभूपिया, तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरभूपिया कहा गया है। जो ऋग्वेद है उसमें हड़प्पा जो सभ्यता है उसको हरभूपिया कहा गया है। जो ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद है, इसमें हड़प्पा सभ्यता को हरभूपिया कहा गया है। नृत्य बाला या डांसिंग गर्ल, अगर आपसे पूछा जाता है डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से बनी मूर्ति है, जो एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति है जो बेहद कलात्मक है। अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस धातु की बनी हुई है? कांसे धातु की बनी हुई है। मोहरें, तो सैंधव सभ्यता के कला के राज्य के दृष्टिकोण से मोहरें सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो अधिकतर सैलखड़ी से निर्मित थे एवं आयताकार अथवा वर्गाकार थीं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें थीं वो किस आकार की थीं, तो ये आयताकार और वर्गाकार थीं। एक सिरंगी सांड, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एक सिरंगी सांड, तो ये संभवतः सैंधव सभ्यता का सबसे पवित्र माने जाने वाला जानवर था। क्यों पवित्र माना जाता है इसे? क्यों पुरातत्वविदों ने ये अंदाज लगाया, मतलब अनुमान लगाया कि ये पवित्र जानवर होगा? क्योंकि इसकी जो आकृति है वो ज़्यादातर मोहरों पर, ज़्यादातर स्थानों पर उकेरी गई है, उत्कीर्ण की गई है। उसके बाद है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या है? हड़प्पा के भवनों के निर्माण हेतु प्रयुक्त तकनीक। जो हड़प्पा के भवन निर्माण हुआ है उसके हेतु जो तकनीक प्रयोग में लाई गई है उसे ही ग्रिड पद्धति कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के भवनों के निर्माण में प्रयोग की गई तकनीक। युग्म समाधि क्या है? सैंधव सभ्यता के अंतर्गत लोथल एवं अन्य स्थानों से प्राप्त ऐसे कब्र, अगर सिंधु सभ्यता के जो स्थान प्राप्त हुए हैं तो वहाँ पर ऐसे कब्र जहाँ पर दो शव उसमें दफन किए हुए प्राप्त हुए हैं, तो जिनमें से कुछ पुरुष थे तथा कुछ स्त्री के हैं, उन्हें युग्म समाधि कहा गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप सभी के सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्ट।